धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महान और जीवित परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर परमेश्वर पिता तक आपने संभाला है परमेश्वर पिता। हर काम में परमेश्वर पिता आप हमारे साथ थे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर पिता हम गीत गाएंगे परमेश्वर पिता आपके महिमा के लिए हो परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उन गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले, ऐसा हमें बिना परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके नाम को उठाता है। आप महान और जीवित परमेश्वर है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले संदेश को भी परमेश्वर पिता आप आशीषित करना, आपके दास को परमेश्वर पिता आप छूना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु
यस गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है पिता परमेश्वर, जो अनदेखी वस्तु है, उन सब को पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद, तेरे नाम को जाओ, इसलिए हम तेरा नाम देते हैं पिता परमेश्वर। इस गीत को गाए, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार,
वर्शिप टीम के लिए ताली बजाए और उनको प्रोत्साहित करें, है ना। इस समय हम सबका स्वागत करते हैं ग्रेटर झलोद कलीसिया में, इस मिडवीक सभा में। और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे यूट्यूब के द्वारा, हम आपका भी स्वागत करते हैं इस सभा में। और ये समय जो है अनाउंसमेंट का समय है, जो होने वाले कार्यक्रम अपने कलीसिया के द्वारा ये हफ्ते में। तो बुधवार के दिन यहाँ पर सभा होती है, जैसे आज हम मिल रहे हैं इस समय, तो आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब के द्वारा भी। और हम सभी का मिडवीक सभा में स्वागत करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके पासवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जब वो क्लास पढ़ाते हैं परमेश्वर को बुद्धिमत्ता दे, समझ दे, है ना। तो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी यात्रा में सहायता करे परमेश्वर। और हम भी मदद प्रति चाहते हैं बाइबल कॉलेज पढ़ाने के लिए, तो मेरे लिए और कन्नू भाई के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आप प्रार्थना कर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में क्रिसमस समय है ना। तो ये शनिवार से अपना कैरल सिंगिंग शुरू हो रहा है, बराबर है। आप उत्साहित है, आनंदित है सच में। तो इस समय जो है हम ये शनिवार को लिमड़ी में जाने वाले हैं, वहां पर हम आउटरीच भी करेंगे और वहां पर कैरल सिंगिंग भी होगा और फैमिली विजिट भी होगा। ओके, ये तीनों एक्टिविटीज वहां पर होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आए वहां पर और प्रोत्साहित का कारण बने। अद्भुत संदेश रहेगा और अद्भुत समय भी रहेगा उस समय, है ना। तो आप प्रार्थना कर सकते हो उस सारी चीजों के लिए, और खास करके क्रिसमस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करिए। और इन दिनों में बहुत सारे जगह पर प्रोग्राम से, तो परमेश्वर उन सारे प्रोग्राम में हमें सहायता करे, मदद करे और नए नए विचारों से भर दे जब प्रचार करते हैं, तो है ना। तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके यहाँ पे 25 तारीख को प्रोग्राम है शाम को, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारी जरूरतें होगी, है ना, और है ना। तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो और रविवार को सभा होती है यहाँ पे 5 बजे, हम सभी का स्वागत करते हैं उस सभा में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो आइए क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को शौराते प्रभु। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा आप हमें बात करिए परमेश्वर। इस मिडवीक सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी परमेश्वर अनाउंसमेंट हुआ है परमेश्वर, इन दिनों में जो भी प्रोग्राम से जो भी एक्टिविटी है प्रभु, हम सभी आपके हाथों में सौंपते हैं। मार्गदर्शन करिए परमेश्वर सारी चीजों में। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? सच में? तो क्यों ना पास्टर का हम स्वागत करें इस समय। ओके, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। लूका की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेके 7वीं पंक्ति तक। लूका की किताब उसका 2रा अध्याय पहली पंक्ति से लेके 7वीं पंक्ति तक। मैं पढ़ता हूँ। उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग जब नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उससे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए कि तू स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे हमारे लिए आया, और तू पिता परमेश्वर ऐसे स्थान में तूने जन्म लिया पिता परमेश्वर, जहाँ साधारण लोग भी नहीं जाते हैं पिता परमेश्वर। तो उससे भी साधारण बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं।
तू अद्भुत है। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन है। तेरे वचन के द्वारा तो लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण बनो, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर मीन्स हमारे लिए साधारण बना, है ना। साधारण बनो क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक साधारण व्यक्ति बना। ओके, तो यहाँ पर जिस हम विषय पे बात करेंगे उससे पहले एक पंक्ति और हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति से। फिलिप्पियों का 2 अध्याय 5वीं पंक्ति। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और 8वीं पंक्ति, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वाह, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं। फिलिप्पियों का 2:5 से अगर 9 तक, अगर 10 तक, 11 तक पंक्तियां बहुत खूबसूरत हैं। बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है कि अपने आप को दीन और नम्र किया। लाइक कई हमें बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। एक विश्वासी को दीन और नम्र बनने की जरूरत है, लाइक साधारण बनने की जरूरत है। कई बार हम बहुत अपने आप में बहुत जटिल हो जाते हैं, कई बार हम अपने आप में बहुत लाइक प्राउड फील कर सकते हैं, लाइक हम बहुत ऊंचा स्थान दे सकते हैं अपने आप को। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि वो शून्य बना हमारे लिए। लाइक परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर को इस धरती पर आने के लिए मजबूर किया। लाइक जो व्यक्ति, हम 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में जब पढ़ते हैं तो बोलता है कि आप कुछ भी करें, पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में, लाइक हम जो कुछ भी करते हैं हम क्या है, यदि हम प्रेम ना रखें तो हम कुछ भी नहीं, व्यर्थ है, कुछ भी लाभ नहीं। लाइक ये 3 चीजें हमें देखने को वहां मिलती हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी लाभ नहीं है, और कोई लाइक मैं बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। और मैं बोलता है कि तीसरा वर्ड मेरे को मिल नहीं रहा है। लाइक बोलते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसमें लिखा है कि यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। लाइक उसमें से सिर्फ आवाज आने वाली है। और दूसरी पंक्ति बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तीसरी बोलती है कि मुझे कुछ भी लाभ नहीं। लाइक एक तरीके से मेरे अंदर से आवाज आ सकती है खाली, जिसकी आवाज में कोई सुर नहीं है। दूसरा बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं। और बोलता है कि लाइक तीसरी चीज बोलता है कि मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। इस दुनिया में मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, यदि मेरे अंदर यीशु मसीह नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। और यहां तक बोलता है कि यीशु मसीह साधारण बन पाया, यीशु मसीह अपने आप को दीन और नम्र कर पाया क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। लाइक वो स्वयं प्रेम है ना। 1 यूहन्ना का 4:8 में और 19वीं पंक्ति में बोलते हैं कि हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है, प्रेम है। ओके, तो हम वहां पर थे कि परमेश्वर बोलता है यीशु मसीह हमारे लिए साधारण बना, हमें भी साधारण बनने की जरूरत है। यीशु मसीह किसी राजमहल में जन्म नहीं लिया, यीशु मसीह ने किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह कहां पर जन्म लिया है, चरनी में। और बोलते हैं कि वो चरनी एक ऐसा स्थान है जो गुफा के अंदर, यानी कि चट्टान को खोद करके बनाया गया। लाइक पुराने जमाने में कब्र भी उसी तरीके से लोग खोद करके चट्टान के अंदर और उस तरीके से कब्र बनाते थे। लाइक यीशु मसीह मानो उस स्थान में पैदा हुआ जहां पर वो जाने वाला है।
एक तरीके से। तो बोलते हैं कि वो इतना साधारण, इतना था, मतलब अपने आप को शून्य किया, इतना नम्र किया उसने कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मीन्स सोचिए, यहाँ पर एक शब्द जो हमें नोटिस करने की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मीन्स मनुष्य जो है उसे कैसा होना चाहिए? इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि मनुष्य को नम्र होना चाहिए। मनुष्य बोलता है कि मनुष्य को दीन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना के 15:5 में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य को हमेशा ये, क्योंकि मनुष्य किसी बात पर बोस्ट नहीं कर सकता, किसी भी बात पर अपनी बढ़ाई नहीं मार सकता, क्योंकि मनुष्य ने कुछ भी किया नहीं है। परमेश्वर ने उसे सब कुछ कर दिया है। और बोलते यहां पर इसलिए बोलता है कि यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दीन और नम्र किया, और यहां तक किया कि अपने आप को मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के रूप में बन गया। यानी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए? दीन और नम्र होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह दीन और नम्र बना। तो हमें जरूरत है कि हमें साधारण बनने की जरूरत है। यीशु मसीह साधारण बना, हमें भी साधारण बनने की जरूरत है। कई बार हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम अपने इतना जटिल हो जाते हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यदि हम साधारण बने, क्योंकि हम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जटिल कर देते हैं, और हम ना खुद समझ पाते हैं और ना दूसरे हमें समझ पाते हैं। लाइक कभी भी आपने वो डोर रहती है जिससे पतंग उड़ाते हैं, उसको उलझा हुआ देखा है? उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम अपने जीवन को उस तरीके से बना लेते हैं, इतना उलझा हुआ, अरे कैसे सुलझे। कई बार हम कहते हैं अरे मैं कैसे सुलझाऊं, मैं क्या करूं अपने जीवन में, हमें कभी समझ नहीं आता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है साधारण बनो, है ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए साधारण बना। हमें साधारण बनने की जरूरत है, और जब हम साधारण बनते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर बोलता है कि जब जो मिट्टी सॉफ्ट और नम्र होती है उस मिट्टी से बर्तन बनाया जा सकता है, लेकिन जो मिट्टी कठोर होती है उससे बर्तन नहीं बनता है। परमेश्वर बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो यदि मुझे यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है, मुझे अपने आप को दीन और नम्र करना होगा, साधारण बनना होगा। मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट नहीं बनना है, मुझे साधारण बनना है। कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर और उसके वचनों को भी समझ नहीं पाते। कई बार परमेश्वर का वचन साधारण तौर पे हमसे बातें करता है और हम कहते हैं नहीं, तो बहुत कठिन शब्द है। हम कई बार परमेश्वर के वचनों को कठिन तरीके से ले लेते हैं, कठिन रीति से ले लेते हैं, है ना, हम उसको समझ नहीं पाते। लाइक जैसे कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 6:25 से 30, या मत्ती का 6:25 से 30 पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्या करना है? देखो 25 से 30 पढ़िए, मत्ती का 6:25 से 30। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? यस, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का साफ साफ वचन है कि तुम क्या ना करना, चिंता ना करना, ना प्राण की और ना शरीर की, दोनों की चिंता कौन करता है? यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें उससे बढ़कर दूंगा।
लेकिन फिर भी क्या हम अपने जीवन में चिंता नहीं करते? ऑफ कोर्स हम फिर भी अपने जीवन में चिंताएं करते हैं। हम साधारण तौर पे परमेश्वर के वचन को नहीं लेते, लाइक सीधे सीधे वचन को नहीं लेते। हम सोचते नहीं, वचन में तो लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डिटेल है, कैसे होगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। यीशु मसीह बोलता है नहीं, क्या करो, सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, है ना। पहला पत्रस का 5:7 में क्या लिखा है? सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। सिंपल सा वचन है, डायरेक्टली मुझे लेना है ना। उसमें कोई ऐसा छुपा हुआ रहस्य नहीं है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचनों को भी एकदम टिपिकल बना देते हैं और हम उसको साधारण तौर पे नहीं लेते अपने जीवन में, और बोलते हैं कि कई बार हम उसको जब अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हम जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम साधारण नहीं है, हम बहुत जटिल हो गए। नहीं, मुझे भी कुछ करना होगा, मैं बहुत कठिन परिस्थिति में हूं, लेकिन इसके लिए मुझे भी कुछ करना होगा। यस, मैं आलसी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बट जब परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, मुझे उसके वायदों पर विश्वास करना जरूरी है। और यदि मैं साधारण बनूंगा तो मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर पाऊंगा, और यदि मैं अपने आप में बहुत जटिल हो जाऊंगा, मैं ना ही तो खुद पे विश्वास कर पाऊंगा ना परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि मैं बोलते हैं कि जटिलता जो है वो मुझे क्या करेगी? उलझा कर रख देगी। तो इसलिए हमें साधारण बनने की जरूरत है। तो बोलते हैं जब हम जटिल बनते हैं तो हम अपनी चिंताओं में डूब जाते हैं और परमेश्वर के वायदों को कभी भरोसा नहीं कर पाते। परमेश्वर ने वायदा किया, अरे सारी चिंताएं मुझे पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि हम जटिल हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास और भरोसा नहीं कर पाते। कई बार आपने पजल गेम खेला है? पजल गेम, है ना। कई बार हमारा जीवन उस तरीके से होता है, सारे हिस्से अलग अलग हैं और हम उसको मिलाने की कोशिश कर देते हैं। कई बार हम अपने जीवन को उस तरीके से बना देते हैं। हम सोचते हैं सारे हिस्से अलग हैं, ऑलरेडी हम यीशु मसीह में बन चुके हैं, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे भरोसा करना है परमेश्वर, ट्रस्ट करना है उसके वचनों पे, वायदों पर मुझे उस पर भरोसा करना है। और मुझे साधारण तौर से, है ना, ज़्यादा कठिन रहस्य निकालने की जरूरत नहीं है। साधारण सिंपल व्यक्ति, जैसे सिंपल होते हैं हम, सिंपल व्यक्ति क्या करता है? उसकी ज़्यादा मांग नहीं होती है। साधारण व्यक्ति की मांग नहीं होती है। साधारण व्यक्ति क्या करता है? कहीं भी रह लेता है, कुछ भी खा लेता है, कहीं भी सो जाता है। लाइक हमें उस तरीके से अपना जीवन, एक विश्वासी को साधारण रहना बहुत जरूरी है। लाइक हम जब साधारण, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लग्जरी के आपके पास है तो आप बुरे हो, है ना, या नहीं होनी चाहिए, बट हमें साधारण बनने की जरूरत है। अपने प्राण में, अपने सोल में, अपने शरीर में साधारण बनने की जरूरत है। हमें जटिल रहने की आवश्यकता नहीं है। ओके। तो बोलते हैं कैसे हम यीशु मसीह और उसकी बातों को समझ सकते हैं? साधारणता, हम बोलते हैं कि साधारणता को बनाए रखकर, जब हम साधारण रहेंगे, हम उसकी आत्मा और उसके वचन को और उसके वायदों को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। लाइक जब यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या कर, अपना सारा सब कुछ बांट करके कहा मेरे पीछे हो ले। वो बात उसको बहुत कठिन लगी, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत जटिल बना रखा था। बहुत बोलता है कि बहुत दौलत के अंदर उसने अपने आप को बांध रखा था और इसलिए वो छूट नहीं पाया उससे। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, जब परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, उन्होंने अपनी नाव छोड़ दी, जाल छोड़ दिए, क्योंकि वो साधारण थे, साधारण मछुआरे, है ना। हमें साधारण बनने की जरूरत है, और जब हम साधारण होते हैं हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाएंगे। हम साधारण होते हैं तो हम परमेश्वर के पीछे चलने में हमें आसानी होगी। लाइक मुझे कुछ और बहुत ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
है ना। इसीलिए बोलते हैं कि ये पुराने नियम में लाइक अब्राहम से लेके हम लोग संडे को भी बात कर रहे थे, जितने भी लोग थे बोलते अब्राहम जो था बोलते तंबू में रहा। अब्राहम कहाँ रहा? तंबुओं में। लेकिन लूत कहाँ रहा? सदोम और गमोरा में उसका बहुत बड़ा घर था, है ना। और उस घर की वजह से बोलता है कि उसका मन उस घर में लग गया और उसकी पत्नी का मन बहुत ज्यादा लग गया। और बोलते हैं कि उसकी पत्नी ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उसने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि उसका मन वहां पर था। लेकिन अब्राहम ने कभी अपना परमानेंट घर नहीं बनाया, क्योंकि अब्राहम को पता है परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे वो देश दूंगा जहां मैं तुझे रखूंगा। लाइक आज परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि हमें एक दिन वो कहां रखेगा? स्वर्ग में। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा दिया है, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है और बोलता है कि तुम हमें एकदम साधारण बन के उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। हमें बोलता है कि इस दुनिया की, संसार की चीजों में मन नहीं लगाना है। अब्राहम ने कभी अपना घर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि उसको यहां रहना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हमें घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमारा जो मन है इस संसार में नहीं लगना चाहिए, इस संसार की वस्तुओं पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम स्वर्गीय वारिस हैं। हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। हम स्वर्ग के रहने वाले हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। इफिसियों का पहला अध्याय पढ़ेंगे, कुलुसियों का पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि हमें आत्मिक आशीषों से नवाजा गया है, स्वर्गीय आशीषों से। हम स्वर्ग की आशीषें हमें दी गई है। हम हमारे यहाँ के नहीं, हमें स्वर्ग में सिटीजनशिप मिली है ना, नागरिकता मिली है हमें, स्वर्गीय नागरिकता। पर हर एक विश्वासी क्या है? स्वर्ग का निवासी है। हम लोग शारीरिक रूप से अभी वहां पर नहीं है, लेकिन एक दिन हम वहां पर रहेंगे। इसलिए हमें साधारण बनने की जरूरत है। हमें इस धरती पे ज्यादा बोलते हैं कुछ बटोरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा घर नहीं, क्योंकि हमारा नहीं तो हमारा मन यहाँ लग जाएगा, है ना। ये गाना भी है ना, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। हमें यहाँ मन लगाने की जरूरत नहीं। ये जो दुनिया है टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, लेकिन एक विश्वासी का स्थायी जो घर है वो स्वर्ग है। और स्वर्ग टेम्परेरी नहीं है, वो अनंत काल का घर है। वो कभी, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, काई नहीं लगती। पौलुस बोलता है ना कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि ना वहां पर काई खाती है ना कीड़ा खाता है ना। यीशु मसीह ने भी बोला, है ना, वहां पर कोई काई कीड़ा नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर धन में काई कीड़ा जंग सब लग जाती है। तो बोलते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं और परमेश्वर के वचन पर पालन करते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं साधारण बन करके, तब हम बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे और एक विश्वासी जीवन जीने में हमें आसानी होगी। क्योंकि यीशु मसीह जो है जब इस धरती पे आया तो उसका क्या काम था? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, पिता से सुनता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लाइक उसने हर एक वो बात पूरी की जो उसके पिता ने कही थी। बोलता है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सही, आज्ञाकारिता। बोलता है कि जब हम साधारण होते हैं हमें आज्ञा पालन करने में आसानी होती है, बहुत आसानी होती है। यीशु मसीह साधारण बना और वो आज्ञा को पालन किया उसने। लाइक यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर। यीशु मसीह के बारे में हम जाने अगर तो प्रकाशित वाक्य की किताब में जाइए, वहां पर पता चलेगा कि वो कैसी जगह पे बैठा हुआ, उसका रूप कैसा है, वो कितना महिमावान है ना। और बोलते हैं कि सारे स्वर्गदूत, सारे प्राचीन उसके सामने अपने मुकुट रख देते। यीशु मसीह का वो स्थान है। लेकिन यीशु मसीह जब धरती पे आया तो बोलता है कि वो अपने स्वर्ग की महिमा को वहां पर रख करके आया और यहां पर आकर शून्य बना, साधारण बना। तो एक विश्वासी जब साधारण बनता है तो वो बोलता है कि दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जाता है। लाइक मुझे यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है तो मुझे साधारण बनना होगा, है ना, मुझे बहुत जटिल नहीं बनना है। तो बोलते हैं कि जब हम साधारण बनते हैं तब वह अपने वचन का और सत्य हम पर प्रकट करेगा।
तब हमारा जीवन अद्भुत रीति से क्या होगा, साधारण बन जाएगा। परमेश्वर के सम्मुख जाना है और उसके वचन पर निर्भर रहना है, उसके वायदों पर। बोलते हैं कि तब परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से क्या करेगा, साधारण बनाएगा। बोलता है कि परमेश्वर जो है, अगर मत्ती का 13वां अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 22वीं पंक्ति पढ़ेंगे, परमेश्वर और उसके वचन के विषय में लिखा हुआ है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कैसा है ना। मत्ती के 13वें अध्याय में 22वीं पंक्ति क्या बोलते हैं? जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। यस, तो जो व्यक्ति चिंता करता है, जो व्यक्ति चिंता करता है संसार में, वो क्या हो जाता है, दब जाता है और उसके जीवन में वचन फलवंत नहीं होता है। जब हम बहुत सारी चिंताओं से घिरे रहते हैं, और यहां पर यीशु मसीह बोलता है 6:30 में कि तुम चिंता मत करो, है ना। इस बोलते हैं कि घास को देखो कितनी खूबसूरत है, और बोलते हैं सुलेमान भी अपने वैभव में उनसे अच्छा वस्त्र नहीं पहना उसने। लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने चारों ओर क्या कर रहे हैं, एक झाड़ियां उत्पन्न कर रहे हैं, जो झाड़ियां मुझे भी नहीं बढ़ने देंगी और ना ही परमेश्वर के वचन तो मेरे जीवन में बढ़ने देंगी। तो हम जब चिंता करते हैं, दो चीजें होती हैं। नंबर 1, मैं अपने लिए झाड़ियां उत्पन्न कर रहा हूं। दूसरी चीज, मैं परमेश्वर को बोल रहा हूं तू सक्षम नहीं है। सच में जब मैं चिंता करता हूं तो मैं ये बोल रहा हूं परमेश्वर तू सक्षम नहीं है मेरी परेशानी को हटाने के लिए, तू इतना सामर्थ्य नहीं है। इनडायरेक्टली मैं परमेश्वर पे क्या कर रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं, दोष लगा रहा हूं। तो परमेश्वर ने जो हमसे कहा है कि चिंता ना करो, मीन्स हमें चिंता नहीं करनी है। हम चिंता कर रहे हैं, हम झाड़ियां उत्पन्न कर रहे हैं। और बोलते हैं कि कई बार हम अनादर भी कर देते हैं परमेश्वर का। जब एक व्यक्ति चिंता बहुत ज्यादा कर रहा है तो वो परमेश्वर का अनादर कर रहा है, अनादर कर रहे हैं हम परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला है आप चिंता मत करो, लेकिन जब हम चिंता कर रहे हैं हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। इसलिए एक विश्वासी को कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई बार इस तरीके से हो सकता है जब हम चिंता करते हैं तो हम चिंता क्यों कर रहे हैं, हम यीशु मसीह से बोल रहे हैं यीशु मसीह तुम्हें मेरी सिचुएशन मालूम नहीं है, तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ, मुझे पता है मेरी चिंता, मेरी तकलीफ कैसी है, मेरी परेशानियाँ कैसी हैं, मुझे पता है और मुझे उनके बारे में सोचना होगा। यीशु मसीह बोलता है मैं जानता हूँ, तो हम बोलते नहीं मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ, मुझे तुझसे बेहतर पता है। जब हम चिंता करते हैं हम यीशु मसीह से कह रहे हैं मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसलिए हमें बोलते हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करके हम बोलते हैं संसार की चिंताओं को अपने जीवन में अनुमति देते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम संसार की चिंताओं को अपने जीवन में अनुमति दे रहे हैं। आइए, वेलकम। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देंगे और हम चिंता नहीं करेंगे, तो जब आसपास कोई झाड़ी नहीं है तो जो पौधा निकलेगा वो क्या करेगा, फलवंत होगा हमारे जीवन में। जब मैंने इस वचन को पढ़ा है मत्ती का 6:25 से 30, तो मुझे ऐसा ही लेना है जैसा लिखा है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर ने इस वचन में हमसे जितने भी वायदे किए हैं उनको पूरा करने में वो सक्षम है, और जितने भी वायदे किए हैं वो झूठे नहीं हैं। जितने भी वायदे किए हैं वो पूरे होंगे।
101%, क्योंकि वो सामर्थी है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं बोलता लाइक मैं आपसे कोई वादा करूंगा तो मैं शायद उसे पूरा करने में सक्षम ना हो, या मैं अपने वायदे से मुकर सकता हूँ, या मैं आपसे झूठा वादा कर सकता हूँ। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर हमसे वादे करता है तो वो झूठे वादे नहीं करता, वो अपने वायदों से मुकरता नहीं है, वो अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम है। इसलिए ये बोलता है कि हमें साधारण बनने की आवश्यकता है। लाइक यीशु मसीह साधारण बना और उसने क्या किया, चरनी में जन्म लिया। हमें भी साधारण बनने की जरूरत है। लाइक हमें इतना टिपिकल बनने की जरूरत नहीं है, लाइक लोग हमें समझ ही नहीं पाए या लोग हमारे पास आने से डरे। यीशु मसीह साधारण बना ताकि साधारण व्यक्ति उस तक पहुंच सके। वो किसी राजा महाराजा के लिए पैदा नहीं हुआ, वो एक साधारण व्यक्ति के लिए पैदा हुआ, ताकि इस दुनिया का सबसे गरीब, सबसे कुचला, दबा हुआ व्यक्ति भी यीशु मसीह से मिल सकता है ना। ताकि यीशु मसीह उस चरनी में जन्म लिया, वहां पर किसी को भी जाने की मनाही नहीं है, कोई भी वहां जा सकता है। गरेड़ी वहां पर गए जिनको इज़राइल में आउट ऑफ कास्ट किया जाता है, उनको जगह नहीं है इज़राइल में, मीन्स वो बाहर रहते हैं मैदान में। गरेड़िए वहां पर गए, ज्योतिषी वहां पर गए जो कि उनका उच्च पदवी है ना, वो लोग भी वहां पर जा सकते हैं। सब लोग ज्योतिषी घर में गए थे। लाइक यीशु मसीह से मिलने की बात है, यीशु मसीह से मिलने के लिए जब जा रहे हैं तो कोई भी वहां पर जा सकता है, किसी को भी मनाही नहीं। यीशु मसीह कहीं पर भी कोई भी उससे मिल सकता है। इसीलिए हमें साधारण बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम बहुत डिफिकल्ट हो जाएं और मैं यीशु मसीह से ना मिल पाऊं, या यीशु मसीह बोलता है कि कोई व्यक्ति मुझसे ना मिल पाए। इसलिए हमें साधारण बनने की जरूरत है। और जब हम साधारण होते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें इस्तेमाल करता है, और साधारण बनने से हमें आज्ञा पालन करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। यीशु मसीह आज्ञाकारी था क्योंकि वो साधारण था। यीशु मसीह बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लाइक वो बहुत ऐसा नहीं था बहुत पावरफुल, या लाइक हम जानते हैं वो बहुत सामर्थी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक मनुष्य में वो उसने कोई सामर्थ नहीं दिखाई। अपनी महिमा के लिए उसने कोई अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा चंगाई दी लोगों को। दूसरों के लिए अपने सामर्थ का उसने इस्तेमाल किया, अपने लिए किसी भी सामर्थ का उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो साधारण मनुष्य बनना हमारे लिए अच्छा है। साधारण बनो क्योंकि हमारा यीशु मसीह साधारण बना हमारे लिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए साधारण बना। पिता परमेश्वर, तूने चरनी में जन्म लिया। पिता परमेश्वर, तुझे उस स्थान पे रखा गया। पिता परमेश्वर, जहाँ पर लोग जाना पसंद भी नहीं करते। पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझ तक पहुँच सकें। तो पिता परमेश्वर हमारे हृदय में जन्म लिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस हृदय में बहुत गंदगी थी। पिता परमेश्वर, इस हृदय में बहुत बदबू आ रही थी। पिता परमेश्वर, ये जीवन बहुत ही बुराइयों से भरा हुआ था। पिता परमेश्वर, लेकिन तू आया पिता परमेश्वर, और तूने हमें फिर से संवार दिया, तूने हमें बदल दिया। पिता परमेश्वर, ये पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, साधारण, पवित्र। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तू हमारे लिए इस धरती पे आया। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।